प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया है। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला वैल्यू है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल पहला 1/4 कामा -1 है। तो पहला जो है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a सूत्र होता है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ पर -b/a का मान क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है। अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को तुलना करें तो यहाँ पर b का मान है और यहाँ पर ये a का मान है। तो -b बराबर 1 है तो यहाँ से ये b बराबर -1 होगा और a बराबर 4 होगा। पहला जो फार्मूला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होता है और ये क्वेश्चन में दिया है 1/4। तो एक अंश में है और हर में 4 है तो b का मान यहाँ पर आ जाएगा -1 और a का मान आ जाएगा 4। अब फिर दूसरा जो सूत्र होता है इसको लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और ये दिया हुआ है -1। तो -1 दिया हुआ है और ऊपर शून्यकों का योगफल सूत्र में हमें a का मान मालूम चल गया है 4 है। तो यहाँ पर c/a दिया हुआ है -1, इसको हम लिखेंगे -1/1। यहाँ नीचे बटा में 1 लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा -4/4। अभी आ गया c/a बराबर -4/4। अब दोनों साइड में तुलना करेंगे तो यहाँ से c बराबर -4 आ जाएगा और a बराबर 4 हमें पहले से मालूम है। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण का। तो क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया है तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ये होता है ax² + bx + c और हमें a का मान मालूम है 4 है, b का मान मालूम है -1 है और c का मान मालूम है -4 है। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो a के जगह पे लिखेंगे 4 x² और b के जगह पे रखेंगे -x और c के जगह पे रखेंगे -4। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो पहला सूत्र लगाएंगे शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/4। तो यहाँ से -b बराबर 1 आएगा और a बराबर 4 आएगा। तो -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा और a बराबर 4 हो जाएगा। तो b का मान और a का मान मालूम चल गया। अब c का मान देखेंगे तो शून्यकों का गुणनफल ये फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a
और ये क्वेश्चन में दिया है -1। अब -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऊपर हमें पता चला है कि a का मान 4 है, तो यहाँ पर भी हमें a का मान 4 दिखाना पड़ेगा। इसके लिए अंश और हर में हम 4 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -4/4। अब यहाँ पे आ गया c/a बराबर -4/4। अब दोनों अंश का और हर का तुलना करेंगे तो c बराबर -4 और a बराबर 4 आ जाएगा। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर हमें a का वैल्यू मालूम चल गया है, b का वैल्यू मालूम चल गया और c का वैल्यू मालूम चल गया है। तो a, b और c का मान पुट करेंगे तो ये बहुपद आएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब है दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन को भी हल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दिया है शून्यकों का योगफल करड़ी में 2 दिया है, और शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a, और शून्यकों के योगफल को प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और क्वेश्चन में दिया है करड़ी में 2। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान होता है c/a, और क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल 1/3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल 1/3। अब यहाँ पर अंश और अंश का हर और हर का तुलना करेंगे तो यहाँ पर c बराबर 1 मिलेगा और a बराबर 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें c का मान 1 पता चल गया और a का मान 3 पता चल गया। तो जो पहला सूत्र था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ पर भी हमें a का मान 3 दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर a का मान 3 दिखाने के लिए अंश और हर में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 करड़ी में 2 और बटे 3। तो यहाँ से 3 करड़ी में 2/3 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 करड़ी में 2/3। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 करड़ी में 2/3 आ गया, और ये सूत्र होता है -b/a। अगर यहाँ पे अंश का अंश में और हर का हर में तुलना करेंगे तो -b बराबर आएगा 3 करड़ी में 2, और b बराबर आ जाएगा -3 करड़ी में 2, और a का वैल्यू हमें मालूम है शून्यकों के गुणनफल से a बराबर 3 है। अब हमें a का मान मालूम चल गया कि a का मान है 3, b का मान मालूम चल गया -3 करड़ी में 2, और c का मान मालूम चल गया 1। अब हम द्विघात बहुपद लिखेंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है उसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a का मान मालूम चल गया है 3 है तो लिखेंगे 3x स्क्वायर
बी का मान मालूम है माइनस का 3 करड़ी में 2 x और प्लस सी का मान मालूम है 1, तो यही उत्तर आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद आ गया 3x² माइनस 3 करड़ी में 2 इंटू एक्स और प्लस 1, तो यही सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था शून्यकों का योगफल करड़ी में 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे शून्यकों के योगफल का। शून्यकों का योगफल क्वेश्चन में दिया है करड़ी में 2 और शून्यकों के योगफल को प्रदर्शित करते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ था करड़ी में 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो तीसरा वाला फार्मूला था शून्यकों का गुणनफल, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और ये क्वेश्चन में दिया है 1/3। तो c/a से जब 1/3 का तुलना करेंगे तो c का मान 1 आएगा और a का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। अब हम चलेंगे शून्यकों के योगफल के सूत्र में, तो यहाँ पर शून्यकों के योगफल के सूत्र में माइनस का b/a बराबर करड़ी में 2 था, और अभी हमें दूसरे वाले फार्मूले से शून्यकों के गुणनफल से a का मान 3 मालूम चला है, तो यहाँ भी हमें a का मान 3 दिखाना पड़ेगा। इसके लिए अंश में और हर में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 करड़ी में 2/3, और यहाँ से हम देखेंगे तो माइनस b का मान 3 करड़ी में 2 और a का मान 3, तो b बराबर -3 करड़ी में 2 और a बराबर 3 आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद के मानक रूप का सूत्र होता है ax² + bx + c। इसमें a b c का मान पुट कर देंगे तो ये बहुपद आएगा 3x² - 3 करड़ी में 2x और +1। यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है -3,2 दिया हुआ है। तो तीसरे क्वेश्चन में जो पहला वैल्यू है वो है शून्यकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है -3। और दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2। तो यहाँ पहला जो सूत्र है शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, इसको हम लिख सकते हैं -3/1। और यहाँ पर देखेंगे तो -b बराबर -3, तो b बराबर 3 आ जाएगा और a का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर 3 है और a बराबर 1 है। इधर b का माइनस है, उधर -3 का माइनस है, दोनों का माइनस कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो फार्मूला है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2/1 लिख देंगे, तो यहाँ से c बराबर 2 आ जाएगा और a बराबर 1 आ जाएगा। तो पहले सूत्र से हम लोग b का मान और a का मान निकाल लिए, और दूसरे वाले सूत्र से हम लोग c का मान निकाल लिए। a का मान दोनों में सेम आ रहा है। अब जो होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप, ये सूत्र लिखेंगे द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप का सूत्र है ax² + bx और +c। अब हमें a का मान, b का मान और c का मान मालूम है, तो इसको हम पुट कर देंगे। a का मान है 1, तो 1x² प्लस b का मान है कितना 3, तो इसको लिखेंगे 3 × x प्लस c का मान है 2, तो +2। तो ये आ जाएगा x² + 3x और +2,
तो ये तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्ड पार्ट में -3, यहाँ पे पहली वैल्यू थी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और यह -3। हमने नीचे बटा करके 1 लिख दिया। तो यहाँ पे दोनों साइड का कंपेयर करेंगे तो b का मान 3 आएगा और a का मान 1 आएगा। फिर दूसरा जो सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a और ये दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर भी 2/1 लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बायां पक्ष दायां पक्ष की तुलना करेंगे तो c बराबर 2 मिलेगा, a बराबर 1 मिलेगा। ऐसे ही ऊपर देखेंगे तो -b बराबर -3 तो b बराबर 3 मिलेगा। -b बराबर -3 तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर 3, दोनों साइड के माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और a बराबर 1 आ जाएगा। तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मेथड है। जब क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो इस प्रकार हम क्वेश्चन में द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे।